प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 9th का जो चैप्टर है 6 उत्तक वो करवाने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। बच्चों के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। जब इनको पहली बार किताब से पढ़ते हैं, अपने जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से पढ़ते हैं, तो बहुत ही कठिन लगता है और एग्जाम के अंदर इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। आरआरबी का, जो ग्रुप डी का हो, टेक्नीशियन का हो, एएलपी का हो, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ये फेवरेट टॉपिक है रेलवे का, तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको इसको सरल तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और फिर मेरे को बताना कि सर हमें चैप्टर समझ में नहीं आया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से समझना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, ठीक है, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। ये चैप्टर की शुरुआत ही है, ये मानो कि चैप्टर शुरुआत हो गया अपना। तो चैप्टर के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार बना है टेक्नीशियन के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, वो सारी चीज मैं आपको इस चैप्टर के अंदर करवाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से समझना है। तो चैप्टर है अपने पास टिश्यू, जिसको उत्तक बोलते हैं। तो उत्तक होता क्या है और इस चैप्टर में क्या अपने को पढ़ना है और कितना अपने को पढ़ना है, वो चीज आज मैं आपको करवाने वाला हूं। कि ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये पूरे चैप्टर का सार है। ठीक है, कि कितने प्रकार के उत्तक हैं, कौन कौन से उत्तक हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं सब आपको करवाने वाला हूं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम है उत्तक। तो उत्तक होता है क्या है? उत्तक होता है कि कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाएं होती हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है। तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है कि उत्तक क्या होता है, जिसको बोलते हैं टिश्यू। तो ये होता क्या है कि कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं और ये जो कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं ना, तो उत्तक का काम क्या होता है कि एक विशिष्ट काम होता है। हमारे शरीर के अंदर एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्तक जिम्मेदार होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कि ये सारे उत्तक दे रखे हैं। जैसे अपने पास रक्त दे दिया, रक्त भी क्या है? एक उत्तक है। ठीक है, अब आपको पता है रक्त का क्या काम है। ठीक है, हड्डियां भी क्या है, जिसको अस्थि बोलते हैं, ये भी क्या है? एक प्रकार का उत्तक क्या है। तो इस उत्तक का क्या काम है? शरीर का निर्माण करना, कंकाल का निर्माण करना, यानी कि ढांचे का निर्माण करना। तो एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है, और जाइलम। फ्लोएम पौधे के अंदर होता है, ये दे रखा है। पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तक का क्या क्या काम है, किस उत्तक का क्या काम है, वो पूरा अपने डिटेल के अंदर समझेंगे। उससे पहले मैंने आपके सामने एक सारणी बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये सारणी समझ ली तो समझो आप लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बस। ठीक है, तो उत्तक जो होता है दो पार्ट के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एक तो प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू, यानी कि एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। ठीक है, तो पादप उत्तक के अंदर क्या होता है? एक होता है विभज्योतक, जिसको बोलते हैं वृद्धि करने वाले, ये मेरिस्मेटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक। एग्जाम के अंदर ये बहुत बार पूछता है, क्या है? मेरिस्मेटिक। ठीक है, विभज्योतक, जिसको वृद्धि करने वाले उत्तक बोलते हैं, और मेरिस्मेटिक इसको उत्तक बोलते हैं। और एक होता है स्थायी उत्तक, ये अपने पादप उत्तक की बात कर रहे हैं और इसको कैटेगराइज किया गया स्थायी उत्तक के अंदर। ठीक है, वृद्धि करने वाले विभज्योतक, ये भी मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर करवाऊंगा। पहले अपने इसकी ओवरव्यू सारणी ले लेते हैं। अब देखते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को भी कैटेगराइज किया गया है सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, सरल स्थायी उत्तक के अंदर क्या क्या आता है? एक तो आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसका आप ध्यान रख लेना। ठीक है, एक तो होता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। नाम आपको कंफ्यूज करेंगे और मैं इनको आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा, कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। ठीक है, तो पेरेन्काइमा जो होता है इसको बोलते हैं, ये क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, एक तो क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा। ये आप ध्यान रखना, क्या होता है क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। ठीक है, नाम देखो, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। ये तो क्या है, ये है कोलेन्काइमा और ये क्या है क्लोरेन्काइमा। ये होता है क्लोरेन्काइमा, इसका आप विशेष कर ध्यान रखना। ठीक है, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और ये तो स्क्लेरेन्काइमा, ये चीज देना, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और जटिल स्थायी ऊतक जो होता है जाइलम और फ्लोएम के अंदर, क्या होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपने बात करते हैं जंतु ऊतक की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करने के लिए, स्क्लेरेन्काइमा जो अपने मजबूती प्रदान करता है, जैसे नारियल के छिलके के अंदर, बीज के अंदर कठोर आवरण बनाता है स्क्लेरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है, जिसके अंदर हरित लवक, इसको हरित लवक भी बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। एरेन्काइमा ये भी एक होता है जल के अंदर, पेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। कोलेन्काइमा लचीलापन लाता है, ये पूरी डिटेल के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। जाइलम, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक है। जाइलम, फ्लोएम जल को जड़ से पत्तियों तक ले जाता है, क्या जाइलम। फ्लोएम कोई भी भोजन हो, कोई भी प्रकाश संश्लेषण से कोई चीज अपने को प्राप्त हुई है पौधों को, वो क्या पत्तियों से जड़ तक लेके आता है, जो फ्लोएम का काम होता है। इसको मैं आपको ऐसे तरीके से करवाऊंगा कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जंतु ऊतक की। तो जंतु ऊतक के अंदर क्या होता है, एक तो है एपिथेलमी, ये चीज ध्यान रखना। एक है एपिथेलमी ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, जंतु ऊतक के ये चार पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है एपिथेलमी ऊतक के अंदर, आप बुक के अंदर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस सारणी को एक बार समझ लो, फिर इसका मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, तो एपिथेलमी ऊतक, एपिथेलमी ऊतक के अंदर क्या होता है, एक तो सल्की ऊतक होता है, सरल सल्की ऊतक होता है, स्तरित सल्की ऊतक होता है। ये तो सल्की के भाग है, ये क्या है सल्की के भाग है, सल्की के भाग है। ठीक है, एक स्तंभाकार एपिथेलमी और पक्षमाभ स्तंभाकार एपिथेलमी। पक्षमाभ होता है सीलिया, बाल, छोटे छोटे बाल, जैसे अपने नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसको बोलते हैं सीलिया, पक्षमाभ। ठीक है, घनाकार एपिथेलमी, तो ये आपको एपिथेलमी के ध्यान रखने हैं। सल्की ऊतक, सरल सल्की ऊतक, स्तरित सल्की ऊतक। ये जो स्तरित सल्की ऊतक है ना, यहां से टेक्नीशियन के अंदर क्वेश्चन आया था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर क्वेश्चन आया था। किस प्रकार क्वेश्चन आया था कि स्तरित सल्की ऊतक का उदाहरण है, ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था त्वचा। तो स्तरित सल्की ऊतक का एग्जाम्पल क्या होता है, त्वचा होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने संयोजी ऊतक के। संयोजी ऊतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी टेक्नीशियन के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। रक्त का पूछा था, रक्त होता है, अस्थि होता है, स्नायु होता है, कंडरा होता है, एरियोलर होता है, वसा में होता है और उपास्थि होती है। ये आपको पार्ट ध्यान रखने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है संयोजी ऊतक है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन कैसा था कि रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है, तो उपास्थि क्या है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने पेशी ऊतक की। ठीक है, पेशी ऊतक भी दो प्रकार की होती है, एक तो ऐच्छिक, ऐच्छिक को ही कंकाल पेशी बोलते हैं, ऐच्छिक को ही रेखित पेशी बोलते हैं।
ठीक है, बहुत विशेषकर ध्यान रखना, ऐच्छिक, कंकाल पेशी, रेखित पेशी। फिर आता है अनैच्छिक, अनैच्छिक को चिकनी पेशी बोलते हैं, आरेखित पेशी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ऐच्छिक को रेखित बोलते हैं, अनैच्छिक को आरेखित बोलते हैं। यह मैं आपको डिटेल में अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। और पेशी उत्तक के अंदर एक होता है कार्डियक पेशी, जिसको अनैच्छिक पेशी भी बोलते हैं। कार्डियक पेशी क्या होता है? हार्ट के अंदर होता है, हार्ट जिससे बना होता है वो कार्डियक पेशी बोलते हैं इसको। इसको नाम, विशेष नाम दिया गया है कार्डियक पेशी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अनैच्छिक पेशी होती है। ठीक है, तो पेशी उत्तक के अंदर ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और कार्डियक पेशी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में होता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक ये भी आपने डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स कौन सा है, टेंड्राइड क्या है। ठीक है, तो तंत्रिका उत्तक किस प्रकार होता है, एक तंत्रिका उत्तक को दूसरी तंत्रिका उत्तक से जोड़ने का काम कौन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि एक तंत्रिका उत्तक को दूसरी तंत्रिका उत्तक से जोड़ने का काम कौन सा उत्तक करता है, यानी किसके माध्यम से जुड़ती है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये था पूरा चैप्टर का ओवरव्यू, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको करवाया है। इसको आप वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, जितनी बार आप इसको देखोगे आपको अच्छी तरह से याद होगा। बहुत ही मानता हूं कि बहुत ही हार्ड टॉपिक है ये, और मैं इसको सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल वे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या है। अब क्या वो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका इस चैप्टर के अंदर आएगा। ठीक है, कि पादप उत्तक, जंतु उत्तक, इसके पार्ट। अब अपने क्या करेंगे, इसके डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे में, और फिर पढ़ेंगे अपने जंतु उत्तक के बारे में। तो आज तक की क्लास, आज मैं आपको इतना ही करवाने वाला हूं। कल इसका क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका पूरा डिटेल करवाने वाला हूं, विद क्वेश्चन के साथ। जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं साथ में बताता जाऊंगा आपको। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।